हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, बिहार जीके का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 16 रहेगा। इससे पहले हमने सेट 15 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आकर सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे टॉप क्वेश्चन यानी टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बताइएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बताइएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वजीर था। मेगा अस्थनिज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? मेगा अस्थनिज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? बताइएगा दो का आंसर क्या होगा। मेगा अस्थनिज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? तो दो का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। बिंबिसार के समय उपज का कितना भाग भू कर के रूप में लिया जाता था? बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? बताइएगा तीन का आंसर क्या होगा। तीन का याद रखिएगा, 1/6 भाग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, किस राज के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगिरी राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया था? बताइएगा किस राज के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया था? बताइएगा चार का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा अवंती यानी मालवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? बताइएगा पांच का आंसर क्या होगा। तो पांच का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए महाजनपद हो जाएगा, ठीक है। महापद्मन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चीनी बौद्ध यात्री फैयान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चीनी बौद्ध यात्री फैयान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? बताइएगा छह का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 3 वर्षों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्षों के लिए रहा था। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया? तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? बताइएगा सात का आंसर क्या होगा। सात का याद रखिएगा वैनवार वंश। ऑप्शन नंबर सी वैनवार वंश हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने प्रांगणों में बांटा था? बताइएगा अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने प्रांगणों में बांटा था? बताइएगा आठ का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 199। ऑप्शन नंबर बी 199 प्रांतों में बांटा था, ठीक है। अगला है, कंपनी सरकार कार्यालय में किस वर्ष विभीषण अकाल पड़ा? कंपनी सरकार के कार्यालय में किस वर्ष बिहार में विभीषण अकाल पड़ा? बताइएगा नौ का आंसर क्या होगा। नौ का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 1770 में, ठीक है। 1770 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है 10 नंबर, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई कब हुई? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 10 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर बी आनंद पांडे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए बाबाजी ठाकुर दास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बाबाजी ठाकुर दास। अगला है, सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादन कौन थे? सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादन कौन थे? बताइएगा 13 के आंसर क्या होगा। 13 का याद रखिएगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से किसने संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था?
निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो काफी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा सिंधु कान्हू, ऑप्शन नंबर ए सिंधु कान्हू हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा कुंवर सिंह हो जाएगा। कौन था? कुंवर सिंह हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दिया था? बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा बलदेव सहाय, बलदेव सहाय। ठीक है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बताइएगा 18 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा शिलचंद्र याची, शिलचंद्र याची, शिलचंद्र याची। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन की जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई? जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई? बताइएगा बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में? तो 19 का आंसर बताइएगा। तो 19 का याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 में, यानी ऑप्शन नंबर आपको 20 सही हो जाएगा 19 का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपको 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बिहार के किस उप राज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? बताइएगा 20 का आंसर क्या होगा। 20 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 20 का याद रखिएगा बिहार के किस उप राज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो 20 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा जॉर्ज मार्शल, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज मार्शल, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज मार्शल। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो याद रखिएगा किस जिले में नहीं हुआ। याद रखिए चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए चंपारण में। 1897 में 1897 में चंपारण के विद्रोही ने किस अंग्रेजी अधिकारी को हत्या की थी? बताइएगा 1897 में चंपारण के विद्रोही ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा मेजर होम्स को, मेजर होम्स को हत्या किया था। याद रखिएगा। अगला है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 23 का आंसर बताइएगा। 23 का याद रखिए 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ? लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। कुछ कौन से जिले में? मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ? मुजफ्फरपुर में। अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? वी, सॉरी अंग की राजधानी यहाँ पे चंपा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चंपा हो जाएगा। ठीक है, अंग की राजधानी क्या है? चंपा। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है? बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा। तो 26 का याद रखिएगा नालंदा में। कहा है? तो नालंदा में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? बताइएगा 27 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा कैमूर के पठारी भाग में, कैमूर के पठारी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल से प्राप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? कौन सा अधिकार है जो राज्यपाल को प्राप्त है? 28 का आंसर बताइएगा। 28 का याद रखिएगा यहाँ पे विधि संबंधी, न्याय संबंधी और कार्यपालिका संबंधी उपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी यानी सही मतलब एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किस विधेयक की राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? बताइएगा 29 का आंसर बताइएगा। 29 का याद रखिएगा ऑप्शन में भी अनुच्छेद 206 में, सॉरी अनुच्छेद 201 में, अनुच्छेद 201 में। ठीक है, अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी
दक्षिण बिहार में पाई जाती है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, 30 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ताल मिट्टी, केवाल मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार के ऋतुएं यानी मौसम पाई जाती है। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम, कितने प्रकार के ऋतुएं पाई जाती है। बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं ऋतुएं पाई जाती है। बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 5 प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी 5 प्रकार। ठीक है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, तो याद रखिएगा अप्रैल जुलाई में। ऑप्शन नंबर बी अप्रैल जुलाई में है। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। बताइएगा 33 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी की सहायक नदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्वी में प्रवाहित होती है। 34 का बताइएगा आंसर क्या होगा। याद रखिएगा महानंदा नदी। ऑप्शन नंबर ए महानंदा नदी। चलिए अगला है, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य का सेवानिवृत्त अधिकतम आयु है, यानी कितनी होनी चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु है 35 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी यानी 60 वर्ष। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है 36 का आंसर बताइएगा। याद रखिए ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत। किसी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 37 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा विधानसभा के बिना। ठीक है, विधानसभा के अनुमति के बिना। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में आरक्षित यानी अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट की कुल संख्या कितनी है। 38 का आंसर बताइएगा। यह देखिएगा 38 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी 38। चलिए अगला है, विधान परिषद के संबंध में कौन कौन सा कथन असत्य है। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है। बताइएगा 39 का आंसर क्या होगा। 39 का ऑप्शन नंबर बी जो कथन है जो क्या है गलत है। इनके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते, गलत है। विधान परिषद के लिए कितने सदस्य का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य द्वारा होता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइएगा विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। 40 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 1/3। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई। बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा। 1925 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 1925 में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। बताइएगा बिहार यानी 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। 42 का बताइएगा। 61.8% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे। बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा मुरली प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए मुरली प्रसाद हो जाएंगे। तो वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 44 का आंसर बताइएगा। तो 44 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी 2006 में। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम संचालक थे। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम सांचलर थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम सांचलर थे कौन हो जाएगा। बताइएगा 45 का। 45 का राजीव सहगल। ऑप्शन नंबर बी राजीव सहगल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय
स्थित है? बताइएगा 46 का आंसर क्या होगा? 46 का समस्तीपुर में, ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर। बिहार की किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? या देखिए मगही, ऑप्शन नंबर सी मगही भाषा को। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है, कहाँ स्थित है बताइएगा? 48 का, याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अगला है, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियां में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियां में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? 49 के ऑप्शन नंबर सी बागमती नदी। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करते हैं? बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है? तो 50 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी किशनगंज। ठीक है, तो बताइए 50 में आपका स्कोर कितना हुआ? 50 में कितना स्कोर कर पाए, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।